हरे कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी जगन्नाथ भगवान की बहुत ही खूबसूरत लीला। जगन्नाथ भगवान की इस लीला को ज्वर लीला कहा जाता है। क्या है ये ज्वर लीला? क्या आप सब जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ हर साल ज्येष्ठ माह में पड़ने वाली भीषण गर्मी के दौरान 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं। इस ज्वर लीला की एक बहुत ही सुंदर कथा है। ये कथा काल्पनिक नहीं, सच्ची घटना है। तो इस कथा को बड़े ही भाव प्रेम से सुनिएगा। अगर आप इस कथा को भगवान से जुड़ी किसी भी कथा कहानी को सुनते हैं तो उसमें हम अपने आप को ही अनुभव करते हैं। तो बड़े मन लगा के प्रेम भाव से इस लीला को सुनना, बहुत ही आनंद आएगा। अगर आपको ज़रा सा भी इस कथा को सुनने में आनंद आए तो प्लीज़ जगन्नाथ भगवान की जय कमेंट में ज़रूर लिखें और हमारे जगन्नाथ भगवान जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं, ऐसी मनोकामना करें। ये बात तो सभी जानते हैं कि भक्त अपने भगवान की खूब मन लगाकर सेवा करते हैं। क्या आपने ये सुना है कि भगवान भी अपने भक्त की सेवा करते हैं? स्वयं जब भगवान के भक्त कष्ट में होते हैं तो भगवान खुद आते हैं अपने भक्त की सेवा के लिए, क्योंकि भगवान कभी भी अपने प्रिय किसी भी भक्त को कष्ट में नहीं देख सकते और वे आ जाते हैं उनका कष्ट हरने, ताकि भगवान के किसी भी भक्त को कभी भी कोई कष्ट ना आए। एक ऐसे ही भक्त हैं भगवान के जिनकी सेवा भगवान करने स्वयं आए, क्योंकि भगवान अपने भक्त को दुखी नहीं देख सकते, इसलिए उन्होंने भक्त वत्सल भगवान के नाम से भी जाना जाता है। आज हम भगवान के प्रिय भक्त ऐसे ही एक भक्त माधव दास के बारे में कथा सुनेंगे, जिनकी भक्ति भाव को देखकर भगवान उनकी सेवा करने के लिए विवश हो गए। जगन्नाथपुरी में माधव दास नाम के एक भक्त रहा करते थे। माधव दास जी सांसारिक मोह माया से दूर रहते थे और माधव दास केवल भगवान जगन्नाथ के भजन व दर्शन किया करते थे। माधव दास जी भगवान जगन्नाथ को अपना प्रिय मित्र मानते थे और वे हमेशा जगन्नाथ जी से बातें करते, उनके साथ खेलते थे। इस प्रकार माधव दास अपनी भक्ति में सदैव मस्त मगन रहते थे। एक बार ऐसा समय आया जब माधव दास जी को अतिसार यानी उल्टी दस्त का रोग हो गया, जिसकी वजह से वह इतने दुर्लभ हो गए कि उनसे बैठा उठा भी नहीं जाता था। माधव दास की हालत देखकर आसपास के लोग उनकी सेवा करने को आते, लेकिन माधव दास उन्होंने कहा कि मेरे तो केवल एक ही हैं, जगन्नाथ ही हैं, वही मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा करते करते जब रोग बहुत बढ़ गया तब भगवान से भी अपने भक्त की यह हालत देखी नहीं गई और वे स्वयं सेवक बनकर उनके घर पहुंच गए और माधव दास से कहने लगे, क्या हम आपकी सेवा कर सकते हैं? क्योंकि माधव दास का रोग इतना बढ़ गया था कि उनको पता भी नहीं चल रहा था कि वे कब मलमूत्र अपने बिस्तर पर ही त्याग देते हैं। इस कारण माधव दास के वस्त्र इसी तरह गंदे पड़े रहते थे। अपने भक्त की यह दशा भगवान से देखी नहीं गई और वे स्वयं माधव दास के वस्त्रों को अपने हाथों से साफ करते। उसके पश्चात भगवान माधव दास के पूरे शरीर को साफ किया करते थे, उनको स्वच्छ रखते थे। कुछ समय बाद जब माधव दास की चेतना वापस आई तो वे तुरंत ही भगवान जगन्नाथ जी को पहचान गए और कहने लगे, मेरे प्रभु मेरी रक्षा के लिए स्वयं आए हैं। तब माधव दास ने भगवान जगन्नाथ से पूछा, हे प्रभु, आप तो त्रिभुवन के स्वामी हो, फिर भी आप मेरा स्वयं सेवा क्यों कर रहे हो? यदि आप चाहते तो मेरा रोग पल में ही दूर कर सकते थे।
तो प्रभु यह सब आपको करना नहीं पड़ता। भगवान कहते हैं, हे माधव, मुझसे मेरे प्यारे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसलिए मैंने यहाँ आकर तुम्हारी सेवा की, और जो नियति में लिखा हो उसे तो भोगना अवश्य ही पड़ता है। इसलिए मैंने तुम्हें ठीक नहीं किया, क्योंकि यदि इस रोग को मैं अभी ठीक कर देता तो तुम्हें यह भोगने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ता, और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को एक बार प्रारब्ध के कारण पुनः जन्म लेना पड़े। लेकिन यदि फिर भी तुम्हें कहो तो मैं तुम्हें अभी ठीक कर देता हूँ। अपने भक्त की बात मैं कैसे टाल सकता हूँ? हे माधव, अभी तुम्हारे प्रारब्ध के 15 दिन का रोग शेष बचा है, इसलिए अब यह 15 दिन का रोग मैं तुमसे लेता हूँ। इस प्रकार भगवान ने 15 दिन के रोग को अपने ऊपर ले लिया और अपने भक्त की रक्षा करी। माधव दास के रोग के 15 दिन भगवान जगन्नाथ ने स्वयं अपने ऊपर ले लिए, और इस तरह भगवान जगन्नाथ ने माधव दास की रक्षा करी। तभी से भगवान जगन्नाथ जी हर साल में एक बार बीमार पड़ते हैं, और इसलिए हर वर्ष उन्हें स्नान कराया जाता है। 15 दिन के लिए मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। भगवान को 56 भोग नहीं खिलाया जाता। बीमार होने के कारण परहेज किया जाता है, और भगवान को परहेज का भोजन का भोग लगाया जाता है। रोग के इन 15 दिनों में भगवान को काढ़ा पिलाया जाता है और उनकी सेवा की जाती है, जिससे वे जल्दी ठीक हो जाएं और अपने भक्तों को दर्शन दे सकें। अपने भक्तों का जीवन सुखमय बनाने के लिए भगवान ने रोग को अपने ऊपर ले लिया। ऐसे हैं हमारे भक्त वत्सल भगवान जगन्नाथ जी। ये थी भगवान जगन्नाथ और माधव दास भगवान के भक्त की कथा, जो बहुत ही सुंदर कथा है। इसे प्रेम पूर्वक भाव से पढ़िएगा। आशा है कि आपको इस कथा को सुनकर बहुत आनंद आया होगा। भगवान जगन्नाथ के 15 दिन का रोग के दौरान क्या क्या किया जाता है, उनको क्या क्या दिया जाता है, कैसे कैसे सेवा की जाती है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी बातें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। अगली वीडियो जल्दी ही हमारे चैनल पर आ जाएगी। आप बने रहिए हमारे चैनल मल्टी कॉर्नर विद डिम्पल पर। आई होप आपको यह कथा पसंद आई होगी। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही जगन्नाथ भगवान के स्वस्थ होने के लिए कमेंट ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा यह वीडियो शेयर करें ताकि इस कथा का आनंद सभी भक्त ले सकें। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे मित्रों।